हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं B5 शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस मिले अभी तक उनका रिव्यू। सबसे पहले भेजा है छत्तीसगढ़ के आशीष कुमार ने, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने भेजा। तो चलो, जो भी क्वेश्चन इन्होंने भेजा सबसे पहले इन सबको थैंक यू। और अब आप लोग जिसकी मार्क्स बढ़िया आ रहे हैं प्रिपरेशन करना शुरू कर दो आप लोग फिजिकल के लिए, ठीक है। एडोर का नाउन फॉर्म पूछा गया था। देखो, एडोर का मतलब होता है पसंद करना, प्यारा, स्नेह होना। तो एडोरेशन जो है इसका बिल्कुल भी ऑप्शन में, जब मैंने पहले भी रिव्यू के दौरान कहा था, जिसके लास्ट में ION लगा होगा उसको आप नाउन फॉर्म मान के आंसर कर देना, और लास्ट में LY लग रहा है तो उसको एडवर्ब मान लेना, ठीक है। और फिर आगे पूछा गया था हिमाचल प्रदेश के CM कौन है। तो आप सबको पता होगा, अगर करंट अफेयर की PDF आपने पढ़ा होगा तो उसमें दिया हुआ था हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट CM कौन है भाई। सुखविंदर सिंह नाम है उनका, ठीक है। सुखविंदर सिंह, सुक्कू करके नाम है उनका। और एक वर्ड था ग्रेवियंस का, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि देखो, इन्होंने फिर कहा एनी का टोटल 35 है। तो ये बाद में इन्होंने कहा था, करेक्ट किया था, एनी नहीं था यहाँ पे, एंड था, ठीक है। एंट को अगर ANT, एंट को अगर 35 लिखा जाता है तो PAT को क्या लिखा जाएगा। देखो गाइस, एंट में T 20 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है और A 1 नंबर पे आता है। सबको अगर हम ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू 35 होती है। उस तरीके से ABCD में P 16 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है। इसकी वैल्यू 37 हो जाएगी, ठीक है। चलो, बस इनकी वैल्यू रख के आपको सॉल्व कर लेना था। आगे क्वेश्चन देखते हैं और जो मिला अपने को। और बच्चों ने जो भेजा हमें ये मिला है कि B5 इंग्लिश टफ था कंपेयर टू अदर डे। बाकी दिन से इंग्लिश थोड़ा टफ आया, बच्चे कह रहे हैं। मैथ एवरेज है। देखो, हर बच्चे का या फिर हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है। रीजनिंग नॉन वर्बल सीरीज टॉपिक टफ था, GK इजी था। GK क्वेश्चन एंड करंट अफेयर में इनको मिला था कि बुध का ज्ञान कहाँ से मिला। तो बुध को ज्ञान जो है बोध गया के अंदर मिला था। ये चीज़ें तो आपको GK की PDF में थी। हिमाचल के CM मैंने बता दिया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या मध्य प्रदेश के अंदर है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड विनर, अभी एक इनका ना मैं बता रहा हूँ, कमल, आचद कमल करके कुछ नाम है ऐसे। कमल जो ऑप्शन में हो गया ना, वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 का उन्हीं को मिला, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रीजनिंग का था 8:30 के बीच का एंगल, ठीक है। 8:30 के बीच का एंगल। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला तो हमारे PDF से अगर आपने पढ़ा होगा तो सीख गए होगे, या फिर नहीं पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा तो आपने बना लिया होगा। क्या होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर्स की जो वैल्यू होती है आर्स। तो 11 बटा क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप 11/2, और जो मिनट है आपका 30 है, माइनस करके 30 इंटू जो आर से 8 कर दोगे, ठीक है। तो ये 15 बार में कट जाएगा, यहाँ से 165 हो जाएगा, माइनस 8 या 24 240। वैल्यू भले -75 डिग्री आएगी, लेकिन आपको आंसर 75 करना होगा, बिकॉज एंगल कभी माइनस में नहीं होता। ये तो एक हमने ट्रिक निकाल रखा है इसके सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 75 डिग्री हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चे कह रहे हैं कि मैथ थोड़ा टफ था। जो टॉपिक जो पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशन से, HCF LCM से, प्रोबेबिलिटी से, एवरेज और प्रॉफिट लॉस एवरेज, इससे पूछे गए थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी है हमारे पास। फिर कह रहे बच्चे कि इंग्लिश में पूछा गया था टॉप 52 रूल से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन थे, कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था एक। और रूल 20 में जो मैंने पढ़ाया था आपको, विथ अलॉन्ग विथ, ठीक है, इन सब के साथ जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है, वहाँ से पूछा गया था सवाल। जैसे क्वेश्चन है ना कि आई विथ माई यंगर ब्रदर करके कुछ सवाल था, तो वहाँ पे वर्ब क्या लगेगा। तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब एम लगेगा ना, विथ के साथ या फिर अलॉन्ग विथ के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जो बच्चा, वो सारी PDF फ्री में थी, टॉप 52 रूल्स की, फिक्स प्रीपोजिशन की, ठीक है। ये सारी PDF मैंने और भी बहुत सारे PDF फ्री में दिए थे, अगर उनको भी पढ़ के गए होते तो आपका इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाता। फिर वेन डायग्राम था हिंदी, इंग्लिश और लैंग्वेजेस का। तो ऑब्वियस चीज़ें लैंग्वेजेस के अंदर हिंदी एंड इंग्लिश आ जाएंगे, H हो जाएगा और ये इंग्लिश, ठीक है। एक सर्कल होगा बड़ा सा, बड़े से सर्कल के अंदर 2 सर्कल्स होंगे, क्योंकि बड़े वाले सर्कल के नाम हो गया लैंग्वेज, और अंदर में एक हो गया हिंदी और इंग्लिश, बिकॉज दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट होती है दोनों की। और देखते हैं हम लोग। देखो, और जो यहाँ पे मिला है, इंग्लिश ठीक था, बट रागा नॉन वर्बल रीजनिंग थोड़ा टफ था। फिर कह रहे हैं आई विथ माई यंगर ब्रदर डैश गोइंग टू पिकनिक टू नाइट। वही है, विथ के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एम भरोगे, ठीक है। फिर कह रहे बच्चे कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मैंने बता दिया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मैंने बता दिया। एवरेज से एक टाइम टेकन क्वेश्चन था, पर बोले तो हमने स्किप कर दिया, सही किया, बिकॉज ठीक है ना। केयरलेस का एंटोनिम पूछा गया था। केयरलेस का एंटोनिम क्या हो जाएगा। पहली बात तो सिनोनिम एंटोनिम आपसे ये चीज़ें PDF में दी गई थी। देखो, केयरलेस का मतलब होता है जो मतलब किसी चीज़ की ध्यान ना दे, लापरवाह हो, ठीक है।
तो इसका आप ये सकते हैं ना कि केयरफुल जो हो, ठीक है, वॉचफुल हो। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इसके सिनोनिम एंटोनिम हो सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या था, इसके तो बहुत सारे एंटोनिम्स बन सकते हैं। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर मैच करवा देते हैं। बाकी क्वेश्चन इन्होंने और भी भेजा है। फिर इन्होंने कहा जैसे कि एक था कौन सी संस्था साइबर अटैक ऐसे करे, कुछ सवाल था, पूरा सवाल नहीं है ये, मेंसुरेशन से सवाल था। और सिंप्लीफिकेशन से था। एक क्वेश्चन है चुनाव से रिलेटेड कि एक चुनाव का ठीक है, मतलब एक चुनाव का क्वेश्चन था, एक उम्मीदवार को 41% वोट मिला और वो कुछ वोटों से हार जाता है, तो ओवरऑल कितना वोट था। तो ये तो ईजी है, मैंने इसको बहुत बार प्रैक्टिस सेशन में भी कहा था कि वोटिंग वाले पढ़ लेना, 100% आते ही आते हैं। और एक था वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स का पैसिव, तो ऑब्वियसली चीज़ें रिस्पेक्टेड शुड बी ठीक है, रिस्पेक्टेड शुड बी, क्या मैं बोल रहा हूँ, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बन जाएगा, आवर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, आवर है ना यहाँ पे। बाय यस भी लगा सकते हो या फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। देखो ये चीज़ें बनेंगी ना, आर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस, ये भी हो जाएगा, या फिर आर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, दोनों सही है। अब क्या ऑप्शन में था वो, ठीक है। एक नरेशन था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नरेशन था, तो इजी था, आगे देखते हैं। और बच्चों ने बताया है B5 इंग्लिश इजी था। हाँ, रूथलेस का सिनोनिम है। रूथलेस का सिनोनिम क्या होता है भाई? रूथलेस का मतलब होता है ना थोड़ा अजीब टाइप का इंसान, जैसे किसी को वो मतलब हर्ट कर दे, ठीक है, तो इसका सिनोनिम वही हो जाएगा जैसे मर्सीलेस, समझा, कोल्ड ब्लडेड, आपने समझा। ये चीज़ें सारी चीज़ें जो है इनकी सिनोनिम हो जाएंगे। तो रूथलेस का डिपेंड करता है, या फिर स्टोन हर्टेड, या फिर कैसा ऑप्शन में, वो सभी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, तो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। बीट अबाउट द बस, ये इडियम था, मतलब घुमा फिरा के बात करता है, सर्कमलोकेशन, PDF में था ये। इंडिया के ऊपर एक पैराग्राफ था और कह रहा है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो ये चीज़ें मैंने बता दिया। और एल्डर्स, वी मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, ये 2 तरीके के सवाल बच्चों ने बता दिया। फिर कह रहे हैं एक नॉट ओनली के साथ वाला था, और एक था रागा में द्रोणाचार्य 2000, अच्छा, द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 में किसी एक को नहीं मिला, एक से ज़्यादा लोगों को मिला। तो ऑप्शन से समझ में आएगा, बिकॉज लंबा लिस्ट हो जाएगा। ये मिसिंग नंबर का सवाल है, बट फुल नहीं है, ऐसे करके कुछ था। लो एग्जैक्ट क्या सवाल था मेरे को नहीं पता, तो मैं ऐसे आंसर तो किसी भी रैंडम चीज़ का नहीं बता सकता आपको, बट ये समझ लो ऐसे कुछ मिसिंग नंबर का सवाल था। अब इतनी बड़ी बड़े सवाल तो बच्चों को याद नहीं रहेंगे, फिर भी इनका इतना चीज़ याद है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन। और बच्चों ने जो भेजा है वही है, मतलब सेम चीज़ है, मतलब तो ऑब्वियस ही चीज़ है ना, जो चीज़ें ईजी होती है वो जल्दी याद हो जाती है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर, वही है, एल्डर्स कहीं किसी का टीचर्स। अब जो बच्चों को याद उन्होंने बताया था कुछ ऐसे करके था, तो मैंने बता ही दिया, एल्डर्स की जगह पे टीचर कर दो। और ये ग्राफ तो मैंने बता ही दिया। और क्वेश्चन देखते अगर मिला हो तो मैं देख लेता हूँ। नहीं, अभी तक अपने को यही क्वेश्चंस मिले हैं, और ठीक है। तो फिर आज आपका शायद एंड डेट था, इसके बाद तो कोई एग्ज़ाम नहीं है। कट ऑफ की वीडियो मैं जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ। देखो कट ऑफ कर रहे हो, कट ऑफ की वीडियो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पिछली बार ही मैंने बताया था। देखो पिछली बार जो मैंने कट ऑफ बताया था तकरीबन वही कट ऑफ गई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी करते हो तो फिर मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती है। अगर कट ऑफ की वीडियो बना दूं फिर बाद में कहोगे कि तुमको पता नहीं है, पहले खुद करो, पहले खुद से मतलब एग्ज़ाम क्रैक करो, ये सब फालतू का एग्जाम्पल देते हो बिना कुछ जाने वाने, ठीक है, तो फिर मज़ा नहीं आता। वैसे कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो इस बार मैं नहीं बना रहा हूँ, तो बुरा मत मानना जो है। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ जिसने स्टेज 1 दे दिया, अपना फिजिकल की तैयारी करते रहो। बाकी मैं आपको पोस्ट गार्ड एग्जाम के पीछे लग रहा हूँ, और स्टेज 2 में आपकी मदद करूँगा मैं। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपसे मैं नाराज़ हूँ, लेकिन मेरे को ये पता है कि नाराज़गी वाली चीज़ नहीं है। आपकी मेहनत करने के बावजूद भी जब गलत कमेंट आता है तो फिर मेरे को वो चीज़ें ठीक नहीं लगती, ठीक है। बट अपना तैयारी करो, कट ऑफ के ऊपर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, जब रिजल्ट आएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। बाकी अपना स्टेज 2 की तैयारी करो, चाहे GD हो गया या फिर जो भी चीज़ है फिजिकल है, आप आराम से प्रिपरेशन करते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।